साथियों, आज हम वैदिक गणित में आपके लिए विषय लेकर आए हैं मल्टीप्लिकेशन, गुणा। गुणा को हम बहुत ही सरल तरीका से किस प्रकार से हल कर सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथियों, गणित से अब डरने की आवश्यकता नहीं है, आराम से गणित को हम हल कैसे करेंगे ये देखेंगे। गणित में गुणा के तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन हम देखते हैं जब एक न्यूनीन स्थिति होता है, एक न्यूनीन पूर्वेन, इसमें तीन कंडीशन पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। गुणा जब इसमें एक तरफ 9 या 9 के अंक बने होते हैं तब हम उसको किस प्रकार से गुणा करते हैं, बहुत सरलता से हम इसको समझेंगे। एक न्यूनीन पूर्वेन पहले से एक कम करके हम इसको सरल करके बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छे समझिएगा। और जैसे 27 गुणित 99, इस प्रकार से आपके पास प्रश्न है ना। देखो, मैं बोला था 9 या 9 से बने अंक हो, 999, 999, 9999, इस प्रकार से एक तरफ अंक आ जाता है तो हम इसको बड़ा ही आसानी से हल करते हैं। देखिए, 27 में हम एक कम कर देंगे तो 26 हो जाएगा। यहाँ 27 दिया है, पहले उसमें एक कम करेंगे 26 प्राप्त हो गया। उसके बाद यहाँ 9 और 9 के अंक है तो इसको हम 9 9 से कम करते जाते हैं। 9 में 2 कम करेंगे 7 हो जाएगा, 9 में 6 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों तीन अंकों का भी हम देख लेते हैं। जैसे 673 गुणित 999, इस प्रकार से प्रश्न है ना। तो हम इसको किस प्रकार से सरलता से हल करते हैं ये देखेंगे। एक कम करना है तो 673 है तो 672 कर दिए। ये एक कम करने से हमारा उत्तर प्राप्त होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये इसमें 9 से 6 को कम करेंगे 3 हुआ, 9 में से 7 कम करेंगे 2 हुआ, और 9 में से 2 कम करेंगे तो 7 हुआ। इस प्रकार से हमारा प्रश्न आसानी से बनता है। फिर इसी प्रकार से देखते हैं 4532 गुणित 9999, इस प्रकार से अगर हम प्रश्न ले लेते हैं तो इसमें भी हम बहुत ही सरलता से आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। 4531, यहाँ 32 है तो 31 कर दिए, कुछ नहीं किए अपन। उसके बाद 9 से इसको कम करते जाएंगे, 9 में से 5 कम करेंगे तो 4 कम करेंगे तो 5, 9 में से 5 कम करेंगे 4, 9 में से 3 कम करेंगे 6, 9 में 1 कम करेंगे तो 8। इस प्रकार से हमारा उत्तर बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसी को हम, ये पहला कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में हम ये देखते हैं जब अंक जो है कम ज्यादा होता है तो हम उसको किस प्रकार से हल करते हैं ये देखेंगे। जैसे 27 गुणित 999, इस प्रकार से हमारे पास अगर प्रश्न आ जाता है तो हम यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है तो हम इसको हम क्या करते हैं, यहाँ शून्य लगा देते हैं, है ना। अब इसमें एक कम करना है तो कितना हो जाएगा, 26, शून्य 26। उसके बाद 9 से हम इसको कम करते हैं, 9 में शून्य कम करेंगे तो 9, 9 में 2 कम करेंगे तो 7, 9 में 6 कम करेंगे तो 3। इस प्रकार से हमारा उत्तर बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, हम और देख लेते हैं 345 गुणित 9999, इस प्रकार से हमारा प्रश्न है। तो हम इसको भी हम एक ही पंक्ति में बहुत ही कम समय पर इसको हल करके बताते हैं। ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये 345, यहाँ शून्य लगाना ना भूलें क्योंकि अंक यहाँ 4 अंक है तो हमको 45 है, हम इसमें एक कम कर लिए तो 344 हुआ। अब 9 से कम करते हैं, 9 में शून्य कम करेंगे तो 9, 9 में 3 कम करेंगे 6, 9 में 4 कम करेंगे 5, 9 में से 4 कम करेंगे 5। इस प्रकार हमारा उत्तर बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर ये एक अंक है तो क्या करते हैं देखेंगे। जैसे 4 गुणित 99, इस प्रकार से हमारा प्रश्न आता है तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ एक शून्य लगाते हैं और यहाँ कम कर देते हैं। 4 में से 1 कम करेंगे 3 हो जाएगा, और 9 में शून्य घटाएंगे तो 9 हुआ, और 9 में 3 घटाएंगे तो 6। इस प्रकार से हम बड़ी ही आसानी से प्रश्न हल कर लेते हैं। ये दोस्तों, ये हमारा दूसरा कंडीशन है। हम तीसरा कंडीशन पर चलते हैं। अगर प्रश्न हमारे इस प्रकार से रहे, साथियों, इसमें 9 के बने अंक होते हैं, जैसे 43 गुणित 9, इस प्रकार से प्रश्न है तो हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं ये देखेंगे। 43 में सबसे पहले, अब यहाँ पर 9 नहीं लगाएंगे न शून्य नहीं लगाएंगे। ये कंडीशन थोड़ा सा उससे थोड़ा कठिन है, इसलिए थोड़ा समझेंगे। ये 42 का 42 कर देंगे। उसके बाद यहाँ एक अंक है तो एक अंक को हम यहाँ से घटा देते हैं तो 42 में 9 कम करेंगे तो 7 हो गया। ये 4 जो बचा है हम इसको 4 को यहाँ से
घटा देंगे तो ये 7 का 7 हो गया, 12 में से 4 गए तो 8 हो गया और ये हो जाएगा 3। इस प्रकार से हमारा उत्तर यहाँ प्राप्त हो जाता है। साथियों इसी प्रकार से और हम प्रश्न देख लेते हैं। जब ये प्रश्न इसी प्रकार से 3 अंक का होता है तो क्या होता है, 82 गुणित 999। इस प्रकार से हमारा प्रश्न अगर आता है तो हम इसको, गलत हो रहा है प्रश्न, ये यहाँ 3 अंक ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 381। 381 हुआ, 9 में से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 8, 9 में से 8 कम करेंगे तो 1 और ये बच जाता है। इसको हम कहां से करेंगे, ये देखिए यहाँ 381 हुआ, 1 को कम किया, 8 को कम किया, अब 3 बचा है तो 3 को हम यहाँ से कम कर देंगे तो ये 8 का 8 हो गया, 1 का 1 हो गया, ये 11 में से 3 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो गया 3। देखिए बहुत ही आसानी से हमारा प्रश्न बनता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। साथियों अगर ये प्रश्न आपको समझ आया, ये वीडियो कहीं अच्छा लगा तो YouTube पर जाकर मालिकराम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके साथियों आप अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई आपको डाउट है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताएंगे। फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।